हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेज स्टडी। आज है 26 अप्रैल। तो आज की दिन को एक ग्रेट पोइट के जन्मदिन के रूप में माना जाता है, जिसे नेशनल पोइट ऑफ यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप बिल्कुल सही है। मैं बात कर रहा हूँ विलियम शेक्सपियर की, जिनका जन्म 26 अप्रैल को हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनके बायोग्राफी को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है इसको आप क्लिक कर दें, और इसके बगल में जो बेल आइकन है इसको आप दबा दें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो का आखिरी तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश कवि, नाटककार और अभिनेता थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। उन्हें इंग्लैंड का राष्ट्र कवि यानी नेशनल पोएट भी कहा जाता था। उनका जो निक नेम था वो था बार्ड ऑफ एवान, ठीक है। एवान एक शहर है इंग्लैंड का, तो विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवान भी बोला जाता था। उनके महानतम कार्यों में 38 नाटक, 154 चतुर्दश कविता, 2 लंबी विवरणात्मक कविताएं और बहुत से छंद और लेखक कार्य शामिल हैं। उनके नाटकों को कई भाषाओं में रूपांतरित किया गया था और बहुत से नाटककारों ने उनके नाटकों का प्रदर्शन भी किया है। अब देखते हैं शेक्सपियर के पर्सनल डिटेल के बारे में। तो शेक्सपियर एक इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइटर और एक्टर थे। उनका जन्म 26 अप्रैल 1564 यानी 1564 को हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड यून शहर के ऊपर में, यानी स्ट्रेटफोर्ड upon एवान। उनके जो फादर थे एक सक्सेसफुल लोकल बिजनेसमैन थे, और उनकी जो माता थी, ठीक है, वो एक लैंड ओनर की बेटी थी, यानी जमींदार की बेटी थी। शेक्सपियर वाइडली रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट राइटर, ठीक है। इनको एक महान लेखक के रूप में जाना जाता था इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर बात की जाए विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन की, तो ये जो जन्मदिन का इसका डेट दिया गया है 26 अप्रैल 1564। वैसे तो ये जन्म इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चर्च के रिकॉर्ड के अनुसार इस डेट को इनके जन्म के डेट के रूप में लिया गया है। और इनके पिता की बात की जाए तो ये तो एक सफल बिजनेसमैन थे ही, उसके बाद साथ ही साथ वो स्ट्रेटफोर्ड की सरकार में जिम्मेदार पद पर भी आयोजित थे। उसके बाद 1969 में उन्होंने मेयर के रूप में भी कार्य किया है। यानी जो विलियम शेक्सपियर के पिता थे वो 1569 में मेयर के रूप में भी काम किया था। और इनका माता का नाम जो कि मारी था, मारी शेक्सपियर, वो एक ज़मींदार की बेटी थी। इनके माता पिता के कुल 8 संतान थे, जिनमें शेक्सपियर तीसरे थे और वे अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। यानी इनके जो माता पिता थे उनके टोटल 8 संतान थे, जिसमें बेटी और बेटे सब शामिल थे। और बेटों की बात की जाए तो बेटों में सबसे बड़े थे शेक्सपियर। हालांकि कोई व्यक्तिगत दस्तावेज शेक्सपियर के स्कूल के वर्षों से जीवित नहीं है। यानी विलियम शेक्सपियर की मतलब जो स्कूल जाने की कोई दस्तावेज ऐसे है नहीं, लेकिन माना जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल अटेंड किए थे, और वहाँ से क्लासिक्स, लैटिन ग्रामर और साहित्य की स्टडी
किए थे और जब वे 13 वर्ष के हुए तो अपने पिता के आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगर उनके मैरिज लाइफ की बात की जाए, ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर की जो मैरिज लाइफ थी वो ये जो थे, जब 18 साल के हुए तब इन्होंने 26 साल की एक लड़की एनी से शादी कर ली जो कि इनसे 8 साल के बड़ी थी। विलियम शेक्सपियर और इनकी वाइफ के कुल 3 बच्चे हुए, जिनमें से पहली बेटी सुनाना, फिर 2 जुड़वे बेटे जिसमें से एक का नाम था हेमनेट और दूसरा का नाम जूडिथ, जिसमें से हेमनेट की 11 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के कुल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से पहली होती है बेटी जिनका नाम होता है सुसना, उसके बाद 2 जुड़वे बेटे होते हैं, उसमें तो एक होता है हेमनेट, एक होता है जूडिथ। इसमें से हेमनेट 11 वर्ष की उम्र में डेथ कर जाता है। विलियम शेक्सपियर ने अपने शादी के बाद की ज़िंदगी ज़्यादातर समय लंदन में राइटिंग और अपने नाटकों के प्रदर्शन में बिताया। अगर विलियम शेक्सपियर के काम करने के अंदाज के बारे में बात की जाए तो विलियम शेक्सपियर ने अपने काम को अपनाया था और वे बहुत ही इनोवेटिव भी थे। उनमें मेटाफर और हेटोरिकल फ्रेज को जोड़कर अपने तरीके की पारंपरिक और कन्वेंशनल शैली थी। शेक्सपियर की अधिकांश नाटकों में एक छंद पैटर्न की उपस्थिति रहती थी जो कि अनराइमंड आयम्बिक पेटामीटर था। खाली कविता जो पेंटामीटर या खाली कविता की लाइनों से मिलकर बनती थी। उनके लेखन के शुरुआती साल यानी 1590 के दौरान विलियम शेक्सपियर ज़्यादातर इतिहास से अपने काम की थीम लेते थे, जैसे रिचर्ड टू, हेनरी फाइव, हेनरी सिक्स, इसी तरह के और भी हिस्टोरिकल स्टोरी थे जिससे ये अपने थीम को लेते थे। केवल एक काम जो उस दौरान एक्सेप्शनल था वो था रोमियो एंड जूलियट। विलियम शेक्सपियर के नाटकों में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी होती थी। उन्होंने कॉमेडी वाली बहुत सारी नाटक प्रस्तुत किए। इसके बाद वाले वर्षों में इन्होंने ट्रेजेडी को भी छुआ। अधिकांश इसके कार्यों में अंत में दुखद होता था, यानी विलियम शेक्सपियर जो अपने स्टोरी लिखते थे उनका जो एंडिंग होता था वो दुखद होता था, और इस प्रकार वे डार्क ट्रेजेडी के अंतर्गत आ गए। उनका ये अंतिम काम था कि शेक्सपियर ने ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिलकर एक ट्रेजेडिक कॉमेडीज के साथ एक नाटक किया। हालांकि यह एक दुखद कहानी बताने के लिए था, लेकिन इस नाटक का अंत का अनुभव सुखद होता है, यानी सुख वाला होता है। इस तरह का इनका कार्य और उसे करने का अंदाज था। सन 1613 यानी 1613 में विलियम शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड से रिटायर्ड हो गए। विलियम शेक्सपियर की अपने जन्म के 3 दिन पहले यानी 23 अप्रैल 1616 में मृत्यु हो गई। जैसा कि इनका जन्मदिन आज के दिन में है 26 अप्रैल को, इनका जो अगर डेथ का डे बात की यानी मृत्यु का दिन बताया जाए तो 23 अप्रैल को, यानी आज से ठीक 3 दिन पहले 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। अब देखते हैं विलियम शेक्सपियर के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए देखते हैं। विलियम शेक्सपियर कभी कॉलेज अटेंड नहीं किए थे। ठीक है, विलियम शेक्सपियर नेवर अटेंडेड कॉलेज। In a period of Shakespeare in his plays, women not allowed saw all character of women played by men. विलियम शेक्सपियर के समय
उनके नाटकों में महिलाओं को अभिनय करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए इनके सभी नाटकों में महिलाओं के पात्र पुरुषों द्वारा निभाए जाते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विलियम शेक्सपियर नेवर इंटरेस्टेड टू पब्लिश हिज प्ले, ही परफॉर्म्ड ऑल प्लेज ऑन स्टेज। यानी विलियम शेक्सपियर को अपने नाटकों को प्रकाशित करने में रुचि नहीं थी, वे अपने नाटकों को मंच पर प्रदर्शित करना चाहते थे। फिर आगे विलियम शेक्सपियर का देखिए, विलियम शेक्सपियर क्रिएटेड अबाउट 1700 यानी 1700 इंग्लिश वर्ड्स। विलियम शेक्सपियर ने लगभग 1700 इंग्लिश शब्दों को क्रिएट किया। नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज़ ऑल्सो एज ए नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड, ही इज़ ऑल्सो नॉन एज अ बर्ड ऑफ एवन। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ उन्हें बर्ड ऑफ एवन भी बोला जाता है। देखिए ये लास्ट जो पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यानी जो लोग थे उस समय के, जो विलियम शेक्सपियर के ज़माने के लोग थे, विलियम शेक्सपियर को बायोसेक्सुअल मानते थे। ठीक है, ये कंफर्म नहीं, लेकिन उनके दौर के जो लोग थे इनके सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हुए बोलते थे, अनुमान लगाते थे कि ये बायसेक्सुअल थे। तो ये थी विलियम शेक्सपियर की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे और आपको बहुत ही मज़ा आया होगा विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हुए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर अभी तक हमें आप टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।